नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, जगबानी और नवोदय टाइम्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी माजरा में हुए एनक्रोचमेंट की। यहाँ की रेजिडेंस और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और व्यापार मंडल इस एनक्रोचमेंट से यानी कि अतिक्रमण से खासे परेशान हैं। ना तो ग्राहक दुकानों पर चढ़ते हैं, ना यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो पा रही है और ग्राहकों के वाहन तो मार्केट में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि चारों तरफ अतिक्रमण है। रेडी फड़ी वाले इतना अधिक अतिक्रमण कर चुके हैं कि दुकानदार परेशान होकर कोर्ट की शरण में गए थे। हाई कोर्ट ने हालांकि इनके खिलाफ फैसला सुनाया। उनका कहना था कि दुकानदार रेडी फड़ी वालों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 2 लाख रुपया इन्हें पेनल्टी भी लगा दी गई थी, यानी कॉस्ट लगाई गई थी। जिसके बाद परेशान दुकानदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये आदेश दिया है नगर निगम के कमिश्नर को कि 2 सप्ताह के भीतर उन्हें इस बात का एफिडेविट के जरिए जवाब दें जो मुद्दे इस पिटीशन में पटिशनर यानी कि दुकानदारों ने और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। हालांकि नगर निगम ने वेंडर एक्ट का भी हवाला दिया था और वेंडर एक्ट के तहत 3 वेंडर जोन मनी माजरा में बने हुए हैं, लेकिन वो 3 के 3 खाली पड़े हैं। कुत्ते वहां धूप सेकते हैं और दुकानदारों के दुकानों के बाहर रेडी फड़ी वाले रेडी फड़ी लगाकर अपना धंधा जमाए बैठे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते के अंदर कमिश्नर को यह जवाब देना है कि आखिर इनक्रोचमेंट क्यों नहीं हटा और इसे हटाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है यहाँ के दुकानदारों को। इसके लिए बातचीत के लिए हमारे साथ मलकीत सिंह, जो कि मनी माजरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और पटिशनर भी हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इनसे जानेंगे कि आखिर इस इनक्रोचमेंट के पीछे असली वजह क्या है। मलकीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मलकीत सिंह, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको इन वेंडर से यानी कि जो रेडी फड़ी वाले हैं उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है हांडा जी इनसे कि चंडीगढ़ प्रशासन ने सबके लिए नए लाइसेंस बनाए जी। पहली बात तो चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है अपना जी। यहाँ पे जो जगह है वो फालतू है नहीं है बिल्कुल। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने हज़ारों लाइसेंस बना दिए लोग वेंडर्स के, जबकि ना तो वेंडर जोनों के लिए जगह है। जो ग्रीन पार्क थे लोगों के आसपास, उनमें इन्होंने वेंडर जोन बना दिए हैं जी। चलो वो भी बना दिए थे, चलो किसी के रोज़गार की बात है, लेकिन लाखों रुपया लगा के वेंडर जोन बनाए, उनमें इनको शिफ्ट नहीं किया। ये सड़कों पर, फुटपाथों पर, दुकानों के सामने बैठे होंगे, आप लोग भी देखते होंगे भी कैसे इन्होंने जगह जगह इंक्रोचमेंट कर रखी है। उससे जो हमारा व्यापार है, व्यापारियों का, वो भी लॉस हो रहा है। वही चीज़ दुकान के अंदर मिल रही है, वही दुकान के बाहर जो फड़ी लगी है उस पर मिल रही है। उससे जो टैक्स वाली सारी आइटम है वो बेच रहे हैं कम रेट में, तो दुकानदारों का लॉस हो रहा है जी। इस मामले को लेके हम कई बार कमिश्नर साहब को मिले। 3-4 साल मैडम थी पहले नंदिता मित्रा जी, उनको कितनी बार रिक्वेस्ट की भी, मैडम इनको वेंडर जोनों में हटाइए, शिफ्ट करिए इनको यहाँ से हटाइए दुकानों के सामने से। मैडम कहती मेरे पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है जी, मैं हटा दूंगी। उन्होंने लारा लगाते रहे हमारे को हाई कोर्ट जाना पड़ा इस मैटर को लेके। हाई कोर्ट में मैटर चलता रहा। हाई कोर्ट को लगा कि ये जो व्यापारी हैं ये फड़ी वालों को तंग कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को और मनी माजरा व्यापार मंडल को लाख रुपए कॉस्ट लगा दी। तो उसको लेके हम फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। जो अगर बंदा दुखी होके कोर्ट में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जब उसकी कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ होगी? इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट से अब आया है जी फैसला। उन्होंने 2 हफ्ते में कमिश्नर साहब से जवाब मांगा है भी सारी इंक्रोचमेंट हटा के और जितने जब वेंडर जोन खाली हैं उनमें इन वेंडरों को शिफ्ट करने के लिए ऑर्डर आया हुआ है जी। ये जो मलकीत सिंह जी, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो तारीख थी 19 तारीख, तो हमने ये भी देखा कि उससे करीब 1 हफ्ता पहले जो मार्केट का इन्होंने सफाया करना शुरू कर दिया था, रेडी फड़ी वालों के चालान काटने शुरू कर दिए थे और वही खाली तस्वीरें जो है सुप्रीम कोर्ट में दिखाकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश भी की। इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा और आप लोगों की तरफ से जो है जो वर्तमान वहाँ की स्थिति थी उसका वहाँ प्रूफ दिखाया गया, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा बताएंगे? एक्चुअली अंडा साहब देखिए, इन्होंने लिपा पोती कर दी। कोर्ट को भी इन्होंने सोच लिया भी बस ऐसे ही दिखा देंगे। कुछ जो वहाँ बड़े बड़े जज बैठे हैं वो कोई वैसे तो बैठे नहीं हैं वो, तो इन्होंने लिपा पोती की कि जो हमारी सिविल हॉस्पिटल वाली दीवार है, फुटपाथ है, उसको खाली करवा दिया। उसको खाली करवा के उनको बोल दिया भी हाँ कोई बात नहीं, अब थोड़े दिन हटा लो, ये बाद में फिर लगा लेना, ठीक है जी। इनके वकीलों ने वहाँ पे पेश किया, अभी दिखा दिया, देखो जी हमने इतने चालान कर दिए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और एक्रोचमेंट वैसे की वैसी है जैसी है। कंप्लेंट होती है फड़ी वालों की, चालान होते हैं दुकानदारों के जी।
दुकानदार अगर थोड़ा सा भी सामान बाहर लगा लेता, अगले अपने दुकान के बाहर थोड़ा सा सामान उसने लगा लिया, फुट 2 फुट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले ने इतना खर्च भी तो कर रखा है, एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, टैक्स दे रहा है सरकार को, उनकी बेचारों को कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन रेडी फड़ी को कोई नहीं छेड़ता। बड़े देखो, फड़ी का कोई दायरा होता है या फड़ी किसी और छोटी मोटी चीज़ की होती है, वहाँ पे आपको हमारे वहाँ पर हर चीज़ की फड़ी मिलेगी। आपने हॉस्पिटल के आप मतलब हैरान हो जाते हैं। अगर हंडा साहब आपने कभी देखा होगा, जो हॉस्पिटल की दीवार है उसकी फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे कि उसके साथ 50 बाई 50 के टेंट लगा रखे हैं जी, और 50 उसमें सारी आइटम है, उसमें रेडीमेड्स, गारमेंट्स, कंबल, हर चीज़ मिल रही है आपको सस्ते रेट में। तो दुकान में कौन जाएगा? तो इन्होंने वहाँ लिपा पोती करके ये दिखा दिया। तो हमारे वकील ने जब वो फ़ोटोएँ 18 तारीख की दिखाई, सुबह की, रात की, तो जज साहब बहुत नाराज़ हुए। इनको बहुत फटकार लगाई उन्होंने भी, ये भाई क्या है। आपने कहा कि कमिश्नर से हम मिले थे, जो पहले कमिश्नर थी अनिता, हाँ, उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर है। कहते हैं तो बताएंगे किस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर होता है इनके फड़ी वालों को लेकर के? फड़ी वालों का एक तो देखो इसमें धांधलेबाजी बहुत है जी। कुछ इसमें पॉलिटिकल जो लीडर, काउंसलर्स, लीडर इन्वॉल्व हो जाते हैं वोटों के चक्कर में। कुछ इनका पैसों का लेन देन भी चलता है जी। तो इसलिए वो जाके उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं। मान लो कोई कमिश्नर काउंसलर है, वो कमिश्नर को कहेगा नहीं जी मेरा एरिया जी, मेरे वोटें खराब हो रही हैं, मेरा नुकसान हो रहा है, वो उनको बोल देते हैं, तो इंस्पेक्टर कुछ कर नहीं पाते वहाँ। ये प्रेशर रहता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है नेक्स्ट डेट कब है, और आपको क्या लगता है कि आप जो लड़ाई पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने की कुछ उम्मीद जगी है? हाँ जी, हाँ जी, पूरी हमारे को सुप्रीम कोर्ट पे जी पूरा भरोसा है कि ये काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होना था। हमारे को तो हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वहाँ चलो बदकिस्मती से वो गलत हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 101% है जी। चंडीगढ़ में कहीं भी जज साहब ने बोला वहाँ कि हम चंडीगढ़ को स्लम नहीं बनने देंगे जी। लाइसेंस देने का मतलब ये नहीं कोई भी कहीं शेड डाल लो और कहीं भी बैठ जाओ, गलत है। वेंडर जोन बने हुए हैं। वेंडर जोन में भी जो जगह है वो तो मेरे ख्याल 4 बाई 5 फीट की ही होती है, इतनी ही होती है। इतनी उस पर तो एक बेड भी नहीं पूरा आप बिछा सकते, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े टेंट लगाए हुए हैं। आप देखो अब बड़ी बड़ी मार्केटों में जैसे हम जाते हैं 22 में आप ले लो, इस शोरूमों के आगे कैसे अभी पीछे महीना 2 महीने पहले कितना झगड़ा भी हुआ, आपकी नॉलेज में भी होगा कि दुकानदार का सामान उठा के फड़ी वाले ने गमले गुमले उठा के उसके फेंक दी और फड़ी लगा ली। तो मतलब जिसने करोड़ों रुपए का शोरूम लेके बेचारे ने खर्च करके बनाया, तो मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारे मनी माजरा में भी हंडा जी बिल्कुल सेम ऐसी पोजीशन है। एक शोरूम है कॉर्नर का, उसके बाद 3 रेडी वाले हैं बिल्कुल साथ ही, जो उसकी गाड़ी खड़ी करने की जगह है कुछ है, वो रेडियाँ लगाते हैं, उसको गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। अब करोड़ों रुपए का शोरूम लेके अगला तो बेचारा यूँ बैठा है भी, इनके पास लाइसेंस है, दबका मारते लाइसेंस है जी हमारे पास, एमसी ने बिठाया हमारे को भी। एमसी कहीं भी किसी को बिठा देगा लाइसेंस देके। जो देखो फुटपाथ और जो रोड है वो लोगों के चलने के लिए हैं, ना कि फड़ी लगाने के लिए। जी मलकीत जी, जो वेंडर एक्ट है नेशनल लेवल पे बना था, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से बना था, उसके बाद चंडीगढ़ में वेंडर जोन बनाए गए थे। तो क्या मनी माजरा में जो ये रेडी फड़ी वाले दुकानों के बाहर बैठे हैं या अस्पताल की दीवार के साथ बैठे हैं या सड़कों में बैठे हैं, उनके लिए वेंडर जोन नहीं बनाए थे मनी माजरा में? वेंडर जोन 3 बने हैं हंडा जी वहाँ पर। 3 वेंडर जोन बने हैं। एक मॉडल हाउसिंग कम्प्लेक्स में बना है, एक आईटी पार्क में बहुत बड़ा वेंडर जोन बना है और बहुत बढ़िया है वो। उसको ये नहीं कह सकते कि वो जंगल में है। वहाँ पे लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो वेंडर जोन के अलग से काम कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका दिन रात 24 घंटे काम है। तो जो इनके लिए वेंडर जोन बनाया उसमें ये नहीं गए हैं, वहाँ पे घास उगा हुआ है, बंद पड़ा है, उसकी मेंटेनेंस का भी ये खर्चा डाल रहे हैं एमसी वाले, और सारा उस पर दिखा रहे हैं, और वेंडर जोन खाली पड़े। और जो मैं आपको बताता हूँ, जो हाउसिंग मॉडल हाउसिंग कम्प्लेक्स में वेंडर जोन है उसमें जिनको अड्डे अलॉट हुए हैं वो गए नहीं, अपने अड्डे किराए पे देके खुद बाहर बैठे हैं। ओके, ऐसा धांधलेबाजी चल रही है। इनको हमने कितनी बार लिस्टें भेज दी प्रशासन को भी, आप इनकी जांच कराओ ये बाहर क्यों बैठे हैं। जब इनको वेंडर जोन में जगह मिल गई तो अपनी जगह किराए पे देके यहाँ क्यों बैठे। जो बंदा इनको 25,000 रुपये किराया दे रहा है तो वो भी तो कमा रहा है ना, तो ये क्यों नहीं कमा सकते वहाँ पे? वहाँ नहीं बैठे, बाहर घूम रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। तो ये मलकीत सिंह हैं जो कि पिछले लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं अपने साथियों के साथ कि मार्केट से जो अतिक्रमण है वो हटा जाए और दुकानदारों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें काफ़ी उम्मीद जगी है और 2 हफ्ते बाद अब फिर सुनवाई होगी, जब नगर निगम के कमिश्नर को वहाँ पर एफिडेविट की मार्फत ये बताना होगा जो एलिगेशन या जो मुद्दे इन्होंने पिटीशन पे उठाए हैं उन सभी का जवाब उन्हें क्रमवार देना होगा। और अगर उस जवाब में कोई गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट
इस बार काफ़ी सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाएंगे और वेंडर एक्ट की आड़ में किसी भी तरह का जो अतिक्रमण है वो चंडीगढ़ में नहीं होने दिया जाएगा। अब मनी माजरा के लिए अगर ऐसा आदेश आता है तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि पूरे शहर में लागू होने की उम्मीद है। और अब जो राजनेता अपनी राजनीति करते हैं रेडी फड़ी वालों की मार्फत, या फिर जो वेंडर से जो इंस्पेक्टर हैं या इन्फोर्समेंट वाले हैं वो दिन रात जेबें गर्म करते हैं, उनकी जेबें भी अब ढीली होने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बहुत ही सख्त है। हम आपको इस संबंध में अगली तारीख जब होगी मलकीत सिंह को फिर बुलाएंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में क्या एफिडेविट आया है कमिश्नर का, और भविष्य में अब क्या कार्रवाई चंडीगढ़ में स्लम फ्री बनाने के लिए वेंडर्स जो अतिक्रमण करके बैठे हैं उन पर होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मलकीत सिंह जी आपका पूरी जानकारी के लिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको राहत मिले और दुकानदार जो है अपना व्यवसाय चला सकें। तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए और आसपास की सूचनाओं के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी, जगबानी और नवोदय टाइम्स टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे इसी तरह के नए मुद्दों को लेकर, इश्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए रमेश शाना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।